बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद कादरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं ख़बर मेरे शहर की जावेद कादरी के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सुरजानी टाउन में खोर के चुरंगी पे और गुज़िश्ता रोज़ पहले एक सफ़ाकाना हादसा एक सानिया पेश आया था यूसुफ गोट के अंदर। नाज़रीन, मैं आपको लेके चलता हूँ उस मोहल्ले में जहाँ पे जो है वो सानिया पेश आया था एक नौजवान बच्चे के साथ। वो उस अहले मोहल्ला से भी मैं आपकी बात कराऊँगा और उनके लवाहिकीन से भी मैं आपकी बात कराऊँगा, तो मेरे साथ आइए। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जावेद कादरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं ख़बर मेरे शहर की जावेद कादरी के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त सुरजानी टाउन यूसुफ गोट में मौजूद हूं। गुज़िश्ता रोज़ एक सफ़ाकाना सानिया पेश आया था। एक नौजवान बच्चा जिसका नाम हसनैन है, उसके साथ ये जो वाक़या रूनुमा हुआ था। मैं अहले मोहल्ला से भी आपकी बात करवाऊंगा और पूछूंगा उस बच्चे के किरदार के बारे में, और फिर आखिरी में उनके लवाहिकीन उनके वालिदैन से भी कहानी सुनेंगे उनकी ज़ुबानी के उनके साथ ये सानिया कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक। ये बच्चा जो हसनैन है इसके साथ जो सानिया रूनुमा हुआ था गुज़िश्ता रोज़ पहले, तो ये पहले बताइए बच्चे का रवैया अहले मोहल्ला से कैसा था? इलाके के अंदर बच्चा माशाल्लाह बहुत क्लियर था और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, बिल्कुल फेयर था लड़का। इनका रवैया आप लोगों के साथ और अहले मोहल्ला के साथ कैसा था? बिल्कुल ठीक है, ठीक था। बच्चा अच्छा था? हाँ, शरीफ बच्चा था ना, आँख उठा कोई लड़ाई था, झगड़ा ना बात करता था, सीधे जाता था, कोई सीधे ऐसी आता किसी था। क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं कुछ था? भी नहीं, कुछ नहीं था बेचारा। अच्छा। जी, तो ये जो है बहुत ही ज़ाहिर है उन वालिदैन के साथ तो बहुत बड़ा सानिया पेश आया है। जी, ज़ाहिर है उनकी तो दुनिया उजड़ गई इस वक्त। दुनिया उजड़ गई, सही बात। हाँ, अम्मा आप बेटा क्या ठीक है बेटा, कोई गलत नहीं आई, कहते हैं? बच्चा ठीक था, नेक ठीक था? नेक था। बाकी ऐसा उनका उच्चा आवाज ही नहीं सुना बेटा। कभी अच्छा, भी तुसा कड़ी ओदी उच्ची मेरा आवाज़- ये घर है बेटा। हाँ अच्छा, थोड़ा ये घर है? जी हाँ, उन्ना दा वो घर है। उन्हें तो घर है, इकट्ठे तुसा रहे हो? जी हाँ, ऐसा कदे को गलत नहीं दिखा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मोहतरम अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैसर है। कैसर साहब, कैसर साहब, वो हसनैन बच्चे के साथ जो सानिया पेश आया उसका रवैया कैसा था आप लोगों के साथ, अहले मोहल्ला के साथ? बहुत अच्छा बच्चा था। मैंने उसको बस यहाँ से गुजरते हुए दुआ सलाम होती थी जी जी, और मैंने किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं देखा उसको। ठीक है। अच्छा बच्चा था, नेक बच्चा था वो। कोई शिकायत नहीं थी, मोहल्ले कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था? ज़्यादा दुआ सलाम होती थी उससे। सिर्फ सलाम हाँ, दुआ सलाम अपने काम होती से थी और काम अपने काम से काम रखता था। आपने मौक़िफ़ सुना वो अहले मोहल्ला से जो सानिया पेश आया नौजवान बच्चे हसनैन के साथ। नाज़रीन, मैं उस बदनसीब घर में आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे एक नौजवान बच्चा जिसकी उम्र सेरा लगाने की थी उसे कफन पहना दिया गया। नाज़रीन, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उस घर। नाज़रीन, इनकी बड़ी हमशीरा जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और बहन ये बताइए कि ज़ाहिर है बहनों को तो भाई बताते हैं कि उसका किसी लड़की से कोई मामला तो नहीं था? नहीं, कोई लड़की से मामला ना, किसी कभी भी उसने कोई बात बताई कि कोई चक्कर था किसी लड़की से, कोई भी नहीं था। हाँ, इतना पता लगा था उसके मरने के बाद, पता लगा है कि बाहर दोस्त यारों में लड़ाई हुई थी और हमें घर में कोई बात ही नहीं बताता था वो। दोस्तों ने बताया कि लड़ाई हुई थी भाई की। भाई की किसी से आपकी लड़ाई हुई थी? कोई
मरने के बाद पता लगा है। मरने के बाद हाँ, पता लगा उससे है। पहले कभी यानी पता इलाके मोहल्ले के तो हमने लोगों से जो वहाँ से हमने लोगों से जो है बातचीत की तो उन्होंने तो हसनैन के बारे में नहीं बताया कि कोई लड़ाई झगड़े वाला नहीं इनको पता ही नहीं, हमें ही नहीं पता। अगले मोहल्ले में हुई थी बहुत ज़्यादा। अगले मोहल्ले में हुई थी। लेकिन ये पक्की बात है कि कोई उसका किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़की का चक्कर हमें नहीं मामला। पता है, हमें पता ही नहीं है, बातें बाद में पता लगा है हमें, जब उसके मरने के बाद दोस्त यारों ने बताया। 12-13 दिन पहले जो ना इसका फड्डा होता मरने से पहले। अच्छा, अल्लाह वली ये इलाका है कोई? ये अल्लाह वाली इधर ही है जहाँ अपने कनीज फातों में भी हादसा हुआ ना, इससे पहले ही पड़ता है अल्लाह वाली चौक। तो ये काम पे से आ रहा था हसनाबाद से, तो इसको 5-6 लड़कों ने रोका, तो इसकी हाथापाई हुई, तो उसके नाखून वाखून भी लगे यहाँ पर। तो हमें तो पता ही नहीं था, हमें बताता ही नहीं था कोई बात है कि अबू ये मसला था कि चल भाई अगर बताता तो हम खुद जाके मालूमात करते भाई क्या मसला है, क्यों मारा है, क्या वजह थी। हमें नहीं बताई, दोस्तों को बताई। अच्छा, ये हमें जब तक ज़िंदा था वो जब तक हमें कोई पता नहीं था, इल्म नहीं था। जी शबरत। बाद में जब ये हादसा हो गया, फिर यार दोस्तों मैंने बड़े प्यार से मोहब्बत से पूछा पाछी करी, तो एक लड़के ने बताया कि हाँ इसका 10-12 दिन पहले फड्डा हुआ था, ये काम पे से आ रहा था। तो बोले हम मेरे पास आया था हसन, तो हम लोग गए थे लड़ने के लिए कि भाई कौन है, तो वो लड़के नज़र नहीं आया उस साइड पे। भाई इतना ही पता था और किसी ने वो ज़्यादा बात नहीं करी, ना बताया उसके बारे में। एक लड़का था, वो अपने नवीन नाम का लड़का था, यहीं पीछे ही रहता, उसने बताई। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसनैन के घर पे, जिस बच्चे के साथ ये वाक़या, ये सानिया रूनुमा हुआ। उसके इस साने के बाद ज़ाहिर है कि ये शबराती साहब का वो बाजू था बच्चा, उनका बाजू तो टूट गया और वो इस वक्त उनकी जो बहनें हैं वो बेचारी जो है वो घर में चादर चार दीवारी में अपनी मजदूरी करती हैं। ये देखें नाज़रीन, और इनके घर की बहुत ही खस्ता हालत है नाज़रीन। बहन ये जो है हसनैन के जाने के बाद ज़ाहिर है आप तकलीफ़ में दुख में तो हैं, तो ये फिर आपने ये काम कब शुरू किया? ये काम अभी 1 महीना ही हुआ है, तकरीबन 1 महीना हुआ है काम करे थे स्टार्ट। परेशान बहुत हो रहे थे, घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो मजबूरी में ये काम करा है हम लोगों ने। तो इससे जो है वो कितनी आपको उजरत मिलती है, यानी मजदूरी वगैरह घर की जो है वो दाल दलिया चल जाता है आपका? जी बिल्कुल, दाल दलिया तो हो जाता है, चटनी रोटी तो खा ही लेते हैं, लेकिन ये 130 रुपये 1000 है, 1000-2000 रोज़ के बना लेते हैं हम बटन। 1-2 हज़ार से चलें घर का आपका जो निज़ाम चल जाता है। बहन आप भी ये दोनों मिल के बहनें करती हैं? दोनों मिल के करते हैं, दोनों बहनें करते हैं। 1-2 हज़ार बटन, 1-2 हज़ार बटन का कितना पैसे मिलते हैं? 130 रुपये 1000 है। 130 रुपये जो है 1000 बटन पे आपको मिलते हैं। जी जी, तो ये तो चले 260 रुपये 300 रुपये कमा लेते हैं हम लोग इससे। अच्छा, जी, मेहनत मजदूरी करके। फिर मैंने सुबह ढूंढा उसको, सुबह भी किसी ने बताया ही नहीं, कोई दोस्त या ताउन नहीं कर रहा मेरे साथ। इंशाल्लाह आपके साथ ताउन भी होगा। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, थाने वाले मुझे भगा रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं वो मेरे साथ। मैं खुला बोलूँगा, अब नहीं डरूंगा मैं। काम तो मेरा कर ही नहीं रहे, वैसे भी वो बहुत दोगले हैं ये, इन लोगों को पैसा दे दो तो सारे काम करेंगे ये, ऐसा ही हो आई हो, कोई भी मेरे साथ ताउन नहीं कर रहा। भाई एक दफ़ा मैंने ही बताया है कि भाई ये फलाना बंदा है, ढिमकाना बंदा है, इन्होंने कोई वर्किंग नहीं करी। जहाँ ये मर्डर हुआ, जहाँ हादसा हुआ, वहाँ कहीं गए ही नहीं है, चाहे हाथ सब नहीं था, कोई इन्होंने आपके साथ कुछ भी नहीं करा सर, कुछ भी नहीं करा। ये तो फिर मैं थकार के मैं अपनी वर्किंग माँ जी मैं इंसाफ चाहती हूँ मेरे बेटे का, और कुछ नहीं चाहती। बस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। हाँ, उससे इंसाफ चाहती हूँ, बस उसको कातिलों को पकड़ा जाए और कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन किराम, ये जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से भी क्या अपील करना चाहती हैं आप? कैमरे पे बताएं। इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी इंसाफ की अपील हाँ, करती हैं? सबसे इंसाफ चाहती हूँ, बड़ों से। मगर मेरे बड़ों 5 महीने हो गए, कुछ भी नहीं इंसाफ कर रहे, कोई नहीं सुन रहे हमारी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बच्चा है क्या काम करता था अम्मा जी? तो वो फैक्ट्री में काम करता था। कौन सी फैक्ट्री? तौलिया फैक्ट्री। हाँ, तौलिया फैक्ट्री में नाज़रीन किराम ये बच्चा हसनैन जो है वो काम करता था, एक मज़दूर था और ये घर का वाहिद खुद कफील था। अम्मा जी ये बताइए कितने बच्चे थे आपके कितने बच्चे हैं? 5। आपके 5 बच्चे हैं, जिनमें बेटियां कितनी और बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटे थे। इस हसनैन का कितना नंबर था? आखिरी नंबर था, सबसे अच्छा। देखें नाज़रीन किराम, एक जो है ये माँ है, वालदा है,
और उसमें क्या इस वक्त भीतरी होगी कि जिसका नौजवान सबसे चहीता जो लाडला बच्चा जिसको कहते हैं कि नाज़रीन सबसे आखिरी बच्चा तो वैसे ही बहुत प्यारा होता है वालिदैन को, उस घर पे क्या बीतरी। नाज़रीन आपने कहानी मुलाहिज़ा फरमाई, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई शबराती साहब की जो कि हसनैन के वालिद हैं और अहले मोहल्ला की। नाज़रीन किराम, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक और तेरे पीरी ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद कादरी को प्रोग्राम ख़बर मेरे शहर की से इजाज़त दीजिए। हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।